अब ये 3 महीने तक मैं ट्रेन ही नहीं कर पाऊंगा। ओलंपिया क्वालिफाई करूंगा और कुछ ना कुछ पूरा पेट काट दिया मेरा। जान चल रहा है यार, स्टेज पे नहीं चढ़ पा रहा हूँ मैं। अनस्टॉपेबल से स्टॉपेबल हो गया। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही सारी अपडेट्स, और इस वीडियो के अंदर कुछ सीरियस अपडेट्स होने वाली हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। साथ ही में अभी हाल ही में एक हमारा बाहर का इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ मसाला टाइप कुछ हुआ है यार, वो भी मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो फिर बिना वक्त जाया करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, एक सीरियस और एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। हमारे एक बॉडी बिल्डर थे दोस्तों, जिनका नाम था माइकल चिडोजी, और दोस्तों ये सिर्फ 26 साल के थे और अभी हाल ही में इनकी मौत हो चुकी है। अब आप लोग पूछोगे कि इनकी मौत कैसे हुई, तो इनकी मौत का रीज़न ये बताया जा रहा है कि इनके घर पे इनकी वाइफ ने इनको मल्टीपल टाइम्स, यानी कि बहुत बार इनको गोलियों से मार दिया है। और ये खबर निकल कर आई है कि इनको बहुत बार इनको गोलियों से मारा गया इनकी वाइफ की तरफ से, जो इनकी बीवी थी, और होम वायलेंस में इनकी जो है ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो गई है। और ये वाली खबर जनरेशन आयरन के पेज पर निकल कर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि माइकल चिडोजी को भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और अगर आप लोग इनका इंस्टाग्राम पेज विजिट करते हो तो वहां पर इनके आगे नेचुरल बॉडी बिल्डर लिखा हुआ है, और ये मतलब काफी सारे शोज में इन्होंने कम्पीट करा हुआ है। अभी इसके बारे में नहीं मैं बात करना चाहता क्या ये नेचुरल थे या फिर नहीं थे, वो चीजें मैटर ही नहीं करती। अब जब इंसान ही नहीं रहा है तो फिर वो क्या चीजें मैटर करेंगी। लेकिन मेन चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इनके साथ जो हुआ है, जो होम वायलेंस में इनकी मौत हो गई है, मैं उम्मीद करता हूं अगर ये वाली बात सच है तो फिर इनकी बीवी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और रेस्ट इन पीस टू माइकल चिडोजी। और 26 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है जाने की, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी अगली बड़ी अपडेट के ऊपर, और ये बड़ी अपडेट इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे IFBB प्रो सिद्धांत जायसवाल की तरफ से अपडेट आ रही है। और इस अपडेट में आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अभी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे वो एक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। सिद्धांत भाई जब इस वीडियो के अंदर देखे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल बेड पर थे, तो देखकर तो यार कंसर्न होता ही है कि इनके साथ ऐसा क्या हो गया। तो इस वीडियो में सिद्धांत भाई हम लोगों को बताते हैं कि वो अपनी प्रेप स्टार्ट करने वाले थे मंडे को, लेकिन संडे को इनको बहुत ही एक्सट्रीम पेन महसूस होता है अपने एब्डोमिनल एरिया में, यानी कि अपने पेट पर। तो उनको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, उनके इमरजेंसी रूम में उनको शिफ्ट करा जाता है और उनका CT स्कैन होता है। और ये चीज मालूम चलती है कि उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने अभी उनका हाल ही में ऑपरेशन करा है, और जो अपेंडिक्स था वो उनके स्टमक से रिमूव करा गया। और साथ ही में उनको ये भी बताया जाता है कि वो 3 महीने तक वर्कआउट नहीं कर सकते और जिम में तो वेट टच ही नहीं कर सकते हैं। तो सिद्धांत भाई अभी हाल ही में बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू भी दिया था तो उन्होंने बोला था कि 2024 में वो चढ़ना चाहते हैं स्टेज पर, बहुत ही वो एक्साइटेड थे दोबारा से स्टेज पर चढ़ने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल भी वो नहीं चढ़ पाएंगे। और 2022 में सिद्धांत जायसवाल भाई ने अपना आखिरी कंपटीशन खेला था, मतलब लास्ट कंपटीशन खेला था, जो कि था मुंबई प्रो शो, जहां पर वो अपना एमेच्योर ओलंपिया में प्रो कार्ड भी जीते थे। उसके बाद से ही काफी टाइम से ये ऑफ पर हैं, क्योंकि डॉक्टर ने इनको बोला था कि अपना प्रोटीन लो करके रखो, और इनके शरीर में भी काफी टाइम से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। तो काफी एक्साइटेड थे इस साल इन्होंने चढ़ना था स्टेज पर कम्पीट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बड़ा, या मैं कहूं कि एक बहुत ही बड़ी रुकावट आ गई है। बट मैं यही बोलूंगा कि सिद्धांत भाई जो है, हम लोग उनको दोबारा देखना चाहते हैं स्टेज पर, तो यही बोलूंगा कि जल्दी से वो रिकवर करके आएँ, बढ़िया रिकवरी के साथ आए, और तब तक ये अपने एथलीट्स को तैयार करवा सकते हैं। एज अ कोच भी हैं ये, तो काफी लोगों को ये ट्रेन भी करवाते हैं, और काफी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके सर पे। तो उम्मीद करता हूँ कि 100% अगली बार ये रिकवर होकर आएंगे और स्टेज पर अपना 100% लेकर आएंगे। बिकॉज हम लोग इनको एक बार तो देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग इनको बार बार देखना चाहते हैं स्टेज पर। तो सिद्धांत भाई गेट वेल सून। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आती है अनुष तालियान की तरफ से। और हाल ही में दोस्तों अनुष तालियान जीत जाते हैं फेडरेशन कप, जो कि एक और IBBF एफिलेटेड चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर ये जीत जाते हैं ओवरऑल टाइटल। और उससे पहले भी इन्होंने सरायघाट चैंपियनशिप का ओवरऑल टाइटल जीता था, तो लगातार बैक टू बैक ही ओवरऑल टाइटल्स जीते हैं। और सरायघाट से पहले इन्होंने कम्पीट करा था मिस्टर इंडिया में, जहां पर इन केस अगर अनुष तालियान जीत जाते वाला शो, वैसे तो रामनिवास मलिक भाई ही डिजर्विंग थे, बट इन केस अगर अनुष तालियान जीत जाते मिस्टर इंडिया का जो 100 kg वाला कैटेगरी थी, तो उसके बाद ओवरऑल में भी इनका बहुत अच्छा चांस था जीतने के लिए। बट नॉनदलेस अनुष तालियान भाई का इस साल बहुत ही अच्छा गया बॉडी बिल्डिंग का। और देखते हैं दोस्तों अगला इनका कंपटीशन कौन सा होने वाला है और कौन से शो में ये कम्पीट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा नितिन चंदीला भाई की तरफ से जो अपडेट आ रही है। और नितिन चंदीला आप सभी लोगों को अब नहीं मालूम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी प्रेप जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है उनके अगले कंपटीशन की, और अगला कंपटीशन उनका जून में होने वाला है। ऑब्वियसली शेरू क्लासिक वाले टाइम पर ही कम्पीट करेंगे, बट शेरू क्लासिक में कम्पीट करेंगे वो चीज कंफर्म नहीं है। और मुझे इतना जरूर मालूम है कि अगर वो IFBB के अंदर कम्पीट करेंगे तो पूरा 100% आकर ही अपना
अपना पैकेज लेकर आएंगे स्टेज पर, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि कोई दूसरा ही कंपटीशन ये प्लान कर रहे हैं। और ये है दोस्तों इनकी करंट फोटो, ये है उनकी करंट फिजिक अपडेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उनकी अपना एब्स वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हैं, मिड सेक्शन पहले से और रिफाइंड होता जा रहा है और ये दिन बर दिन होता ही जाएगा जब तक इनका कंपटीशन ना आ जाए। तो इस बार ही देखते हैं कि नितिन चंदीला का 2024 सीजन बॉडी बिल्डिंग का कैसा जाता है और इनके रिजल्ट से लेकर इनका जो भी परफॉर्मेंस होती है लीडिंग अप टू द कंपटीशन, जो भी अपडेट्स आती हैं आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट और अगले एथलीट की अपडेट पर, जो कि आती है राहुल फिटनेस भाई की तरफ से। और राहुल फिटनेस दोस्तों अपनी एक वीडियो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली कंफर्म नहीं है कि वो रीसेंट अपडेट है, ज़्यादा मुझे लगता है वो उनकी रीसेंट अपडेट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जो बेसिकली कमेंट आता है उनकी इस वीडियो पर, वो करते हैं इनके कमेंट इनके कोच, और वो कमेंट करके बोलते हैं क्लासिक। अभी मुझे नहीं पता कि यार कुलदीप सिंह यादव और राहुल भाई जो हैं क्या खिचड़ी पका रहे हैं और क्या ये लोग क्लासिक फिजिक की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली राहुल भाई ने अपना मेंस फिजिक के अंदर ही प्रो कार्ड जीता था, तब से लेकर अब तक मेंस फिजिक में ही कंपीट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है क्लासिक फिजिक के जो रूमर्स चल रहे हैं और इनका इंटरेस्ट भी यार देखो क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग में ही है, वहीं से उन्होंने अपना करियर की शुरुआत करी थी क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग खेल करी। तो अभी जो है मेरा थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है मुझे कि क्या कुलदीप सिंह यादव इनको क्लासिक फिजिक की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन देखते हैं दोस्तों क्या होता है। राहुल भाई की तरफ से जो भी अपडेट आती है इनके अगले शो की, कौन से शो में ये कंपीट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी डिवीजन में ये कंपीट करते हैं। और वैसे दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली ये बाहर के कॉम्पिटिशन्स इनकी चाह है खेलने की, बट अगर इनके कोच कुलदीप सिंह यादव कहते हैं कि तुम दिल्ली वाला शो खेलो या फिर मुंबई वाला शो खेलो, तो फिर वो चीज मालूम नहीं है इनका कब प्लान बन जाए कंपीट और स्टेज पर चढ़ने का। और बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल फिटनेस को इतना बड़ा स्विच करना चाहिए क्लासिक का, या फिर अभी जो मेंस फिजिक में वो कंपीट करते हुए आ रहे हैं उसी डिवीजन में उनको कंपीट करना चाहिए। आप लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद जो अपडेट आती है वो है मीमो युवराज की तरफ से IFBB प्रो, और काफी टाइम के बाद इनकी तरफ से अपडेट आ रही है वैसे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी ये देखकर मुझे लग रहा है जो वीडियो इन्होंने डाली है वो रीसेंट अपडेट इनकी लग रही है, और अच्छा खासा साइज इनकी अपर बॉडी पे देखा जा सकता है। वैसे काफी टाइम से इनको क्रिटिसिज्म मिलती हुई आ रही कि मीमो युवराज तुम्हें अपर बॉडी में अपना साइज लाना होगा। काफी लोगों ने जो है इनको, खासकर इंडियन बॉडी बिल्डिंग के फैंस ने इनको क्रिटिसाइज करा है। फिलहाल दोस्तों मेरे को मीमो युवराज की फिजिक में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है इनकी अपर बॉडी में, खासकर जो इनके कैप्ड शोल्डर्स हैं, इनके आर्म्स और जो इनका स्ट्रक्चर है। मैं इतना तो जरूर बोलना चाहूंगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है काफी एक अंडररेटेड मुझे लगता है, ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट मीमो युवराज हैज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडियन बॉडी बिल्डिंग और पोटेंशियल बहुत है। अगर ये वहां पर मसल ऐड करेंगे तो डेफिनेटली गाइस अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आएगा। बट वही बात है कि व्हाट इफ, क्या ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो चीजें सारा कुछ डिपेंड करती है इनकी एक्चुअल मसल ग्रोथ पे और इनकी परफॉर्मेंस स्टेज पर, इनका लुक कैसा आता है स्टेज पर। अगर वो चीजें ठीक हो जाती है फिर तो बात ठीक है, अपनी इंप्रूवमेंट से अपना करके आएंगे, अपने वीक पॉइंट्स को ठीक करके आएंगे। लेकिन अगर वो चीजें नहीं हो पाती हैं तो फिर वही बात है कि फैंस इनको फिर से क्रिटिसाइज करेंगे। बाकी दोस्तों होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू मीमो युवराज फॉर हिज नेक्स्ट कंपटीशन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, जो कि आती है IFBB प्रो इमरान खान की तरफ से, एक और हमारे अंडररेटेड एथलीट। और इमरान खान ने दोस्तों जो अपना पिछला साल जो इनका गया था, वो क्या गया था यार, मतलब डेफिनेटली 2022 इनका बेस्ट ईयर रहा था। उसमें ही अपना प्रो कार्ड जीते थे, अपना प्रो शो में इन्होंने क्वालिफाई करा था ओलंपिया के लिए। 2023 में कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया, जज्बात बदल गए, सारी चीजें बदल गई भाई। मैं इसको वैसे जोकिंगली नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअली में इमरान का जो पिछला साल था वो इतना अच्छा नहीं गया था, और मुंबई प्रो शो में भी इनकी कोई खास रैंक नहीं आई थी। और जनवरी में पिछले साल इन्होंने सऊदी क्लासिक में कम्पीट करा था, और शायद इन्होंने दुबई के प्रो शो में भी कम्पीट करा था, तो इतना अच्छा इनका नहीं गया था पिछला साल। इस साल दोस्तों इमरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना वो बेस्ट वर्जन लेकर आए, अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ वो आए स्टेज पर। हालांकि इनकी करंट फिजिक अपडेट देखने के बाद नजर आ रहा है कि वो अपना साइज गेन कर रहे हैं, अपने वीक पॉइंट्स को फिक्स कर रहे हैं, खासकर जो उनकी बैक पर इनको जो क्रिटिसिज्म मिली थी कि इमरान की बैक इतनी वाइड नहीं आ रही थी स्टेज पर, फुल नहीं थी, तो वही चीजें दोस्तों इमरान अपनी फिक्स करना चाहते हैं इस प्रेप में, और अपने अगले कंपटीशन में जब अपना स्टेज पर ये चढ़ेंगे अपने अगले पैकेज के साथ। इमरान के लिए दोस्तों मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हमेशा से ही मैं रहता हूँ, क्योंकि इनकी मसल बेलीज जो आती है, खासकर इनके राउंड शोल्डर्स और जैसे इनके आर्म्स नजर आते हैं, वो ओवर पावर नहीं करते इनके डेल्ट्स को। इनके डेल्ट्स ज्यादा राउंड नजर आते हैं इन द फ्रंट पोजेस, विच इज अ गुड थिंग। मेंस फिजिक में डेल्ट्स को ही ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, साथ ही में इनकी चेस्ट भी डिसेंट नजर आती है, तो फ्रंट साइड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैक साइड से अगर इंप्रूवमेंट करके आ जाते हैं तो फिर ये बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। बाकी इनका अगला कंपटीशन कौन सा होने वाला है उसकी अभी जानकारी नहीं है, बट जब ये अनाउंसमेंट करेंगे आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी चैनल पे। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ हमारी अगली एथलीट की अपडेट। हम लोग सीधा बात करेंगे हमारे एमेच्योर एथलीट्स के बारे में। सबसे पहले अपडेट आती है युद्धवीर दागर भाई की तरफ से। युद्धवीर दागर या फिर डागर, अब मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। युद्धवीर भाई जो अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालते हैं और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो कैप्शन लिखते हैं, आफ्टर 1 ईयर
स्टेज अगेन या फिर अगेन स्टेज। इस साल दोस्तों वो शेरू क्लासिक की स्टेज पर चढ़ने वाले हैं, जो कि वो पिछले साल भी चढ़े थे। और इस वीडियो को देखने के बाद नजर आ रहा है कि शायद हो सकता है कि उनकी पिछले साल की प्रेप की कोई अपडेट हो या फिर वीडियो हो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इनकी फिजिक को देखने के बाद, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए। बट यही उम्मीद करूंगा कि जब भी वो इस साल चढ़ेंगे स्टेज पर तो अच्छा ही परफॉर्म करें। 2016 से इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करी हुई है और 8 साल इनको अब हो ही गए हैं अपना बॉडी बिल्डिंग करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और देखते हैं दोस्तों जब इनकी तरफ से ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हाल ही में दोस्तों हमारा हुआ था डिट्रॉयट प्रो शो और ये ओलंपिया क्वालिफायर था और ये वाला कंपटीशन दोस्तों मार्टिन फ्रिट्स वाटर जीत जाते हैं और हरा देते हैं गुड वीटो को। और गुड वीटो ने अभी हाल ही में कम्पीट करा था आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में, जहां पर वो हार गए थे राफेल ब्रांडो और टोनियो बर्टन से। वो थर्ड प्लेसिंग उस शो में लेकर आए थे। इस शो में गुड वीटो सेकंड प्लेसिंग लेकर आते हैं। और यहाँ पे थर्ड प्लेसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे रोनाल्ड गॉर्डन करके हैं एक बॉडी बिल्डर, वो लेकर आते हैं थर्ड प्लेसिंग। फोर्थ पर आते हैं जस्टिन लुइस रॉड्रिगस। तो अभी दोस्तों मैं सिर्फ मेन मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूँ इस शो के बारे में, जो कि था डिट्रॉयट प्रो शो। सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद आती है वो है इस शो की लाइटिंग। मतलब यार क्या बोलूं मैं लाइटिंग के बारे में, मतलब इतने टाइम के बाद IFBB जो मैंने इतने सारे शोज देखे हैं उसमें से पहली बार मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं कोई बॉडी बिल्डिंग शो देख रहा हूँ। और एक्चुअली में जो लाइटिंग है शो की बहुत ही बढ़िया थी, विदाउट एनी स्पॉन्सर्स और डिस्ट्रैक्टिंग लाइट जो बीच में डिस्टर्ब कर रही हो जब बॉडी बिल्डर अपनी पोजिंग रूटीन कर रहा हो। तो वो जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स और डिस्टर्ब करने वाली लाइट्स थी वो नहीं थी शो के अंदर। और एक्चुअली के अंदर जो सारा फोकस था वो एथलीट के ऊपर ही था। पीछे एकदम ब्लैक बैकग्राउंड और उसके आगे एथलीट अपनी पोजिंग कर रहा है। तो ये देखकर मुझे डेफिनेटली मतलब सही में बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम ओल्ड स्कूल वाइब्स आ रही थी देखकर। और फिजिक में भी अगर आप लोग देखोगे तो काफी हद तक आपको नजर आ जाएगा डिफरेंस, क्योंकि लाइटिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है कि फिजिक स्टेज पर कैसे नजर आती है। तो सबसे पहले तो मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा डिट्रॉयट प्रो शो के ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने अच्छा स्टेज सेटअप करा हुआ था और मैं ऐसे स्टेज और देखना चाहूंगा IFBB प्रो शोज के अंदर। बाकी दोस्तों रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, जो मार्टिन फ्रिट्स वाटर ने गुड वीटो को हरा दिया, तो सही बताऊं तो मुझे गुड वीटो प्री जजिंग के दौरान ज्यादा बेटर नजर आ रहे थे। ज्यादा बेटर कंडीशनिंग, फुलनेस अपनी मसल की और इनका स्ट्रक्चर जो था मुझे ज्यादा बेटर लग रहा था। लेकिन हाँ फाइनल्स के अंदर मैं बोलूंगा कि मार्टिन फ्रिट्स वाटर ने अपनी जो क्वाड्स में उनकी सेपरेशन आ रही थी और जो उनकी पीक करके आई थी फिजिक, बहुत से लोग मार्टिन फ्रिट्स वाटर को फिलीत के साथ कंपेयर कर रहे थे। फिलहीथ का जब स्टार्टिंग ऑफ द करियर था ऑलमोस्ट, जब वो 2005 में वैसे उन्होंने स्टार्ट करा था, बट 2008 और 9 वाले फिलीत को जो है कंपेयर करा जा रहा था मार्टिन फ्रिट्स वाटर की आज की फिजिक को। तो बहुत से लोग अच्छी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं लोगों ने कि मार्टिन फ्रिट्स वाटर इस साल ओलंपिया में बहुत से लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों कितना वो सरप्राइज करते हैं। और बाकी लेजेंड फिलहीथ के साथ उनको कंपेयर करा जा रहा है, उनकी मसल बेलीज और उनके स्ट्रक्चर को, तो बहुत ही बड़ी बात है यार। और बाकी देखते हैं कि गुड वीटो अपना अगला कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं अपना क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिया स्टेज के लिए। पिछला शो उनकी थर्ड प्लेसिंग आती है, डिट्रॉयट में उनकी सेकंड आती है। तो देखते हैं क्या वो अपनी क्वालिफाई क्रैकिंग ओलंपिया की क्वालिफिकेशन जो है क्रैक कर पाते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट के ऊपर, जो कि आती है माइकल क्रिजो और बहरूज तबानी की तरफ से। और ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स मास मॉन्स्टर्स हैं। और माइकल क्रिजो को तो यार सभी लोग जानते हैं, बट अगर आप लोग बहरूज तबानी को नहीं जानते तो भाई ईरान के बहुत ही मास वाले मॉन्स्टर हैं और काफी मतलब टैलेंटेड बॉडी बिल्डर हैं। और ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स देखे जाते हैं साथ में पोजिंग करते हुए फीबो जर्मनी में। और फीबो जर्मनी में जो एक एक्सपो होता है बॉडी बिल्डिंग का, एक बहुत ही बड़ा एक्सपो है, और वहां पर देखा जाता है बहरूज और माइकल क्रिजो को साथ में गेस्ट पोजिंग भी नहीं, सिर्फ स्टेज पर पोजिंग करते हुए, जहां पर बहरूज तवानी ने तो पूरी अपनी अपर बॉडी शो कर दी, लेकिन माइकल क्रिजो जो है काफी हद तक अपनी फिजिक को ढककर रखते हैं टैंक टॉप के अंदर, मतलब पूरा ही अपनी फिजिक को रिवील नहीं करते हैं। तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये दोनों ही बॉडी बिल्डर जो है साथ में पोजिंग करते हैं और ये दोनों ही अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स हैं। ओलंपिया में बहुत ही जल्द जब ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर ये दोनों नजर आएंगे स्टेज पर कम्पीट करते हुए। बाकी फिलहाल तो अभी एक्सपो के स्टेज पर पोजिंग कर रहे हैं, बट बहुत ही जल्द होपफुली ओलंपिया की स्टेज पर ये दोनों पोजिंग करेंगे साथ में, और देखते हैं दोस्तों इन दोनों में से कौन जीतेगा तब। अभी दोस्तों फिलहाल हम लोग बात करेंगे एक और मास मॉन्स्टर के बारे में, जो कि है बिग रैमी। हमारे फॉर्मर ओलंपिया चैंपियन बिग रैमी ने जो है अपनी एक वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पे। ऑब्वियसली जो वीडियो वो डाली है, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं क्या वो रीसेंट अपडेट है या फिर कोई पुरानी अपडेट डाली है बिग रैमी ने। मैं अगर बोलूँ भाई तो वो कोई पुरानी अपडेट नजर आ रही है। ऑब्वियसली दोस्तों अभी नई वाली अपडेट हमको देखने को मिलेगी, टाइम आएगा उस चीज का, और वो टाइम आएगा पिट्सबर्ग प्रो में दोस्तों बिग रैमी गेस्ट पोजिंग करेंगे और वहां पर हमको पता ही चल जाएगा कि उनकी करंट अपडेट और करंट फिजिक कैसी नजर आ रही है। तो भी इतना ही बोलूंगा कि बिग रैमी के फैंस को थोड़ा सब्र रखना चाहिए और पिट्सबर्ग प्रो का इंतजार करना चाहिए। और अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो मुझे पुरानी वीडियो नजर आ रही है बिग रैमी की। नेक्स्ट अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि आती है निक वॉकर की तरफ से। और गाइस निक वॉकर जो है ना, एक चीज तो कंफर्म रहती है उनकी प्रोफाइल देखने के बाद, कंसिस्टेंटली वो अपनी करंट फिजिक अपडेट हम लोगों को दिखाते रहते हैं। और अभी दोस्तों वो तैयारी कर रहे हैं न्यूयॉर्क प्रो शो की, जो कि
काफी कम टाइम रह चुका है निक वॉकर के पास अब न्यूयॉर्क प्रो शो के लिए, और उनसे भी हाल ही में Q&A सेशन में एक बंदा पूछता है कि क्या आप न्यूयॉर्क प्रो शो खेलने के बाद सीधा ओलंपिया खेलोगे? तो निक वॉकर जवाब देते हैं कि ऑफ कोर्स दैट्स द प्लान। तो निक वॉकर का जो प्लान है वो यही है कि वो ओलंपिया स्टेज के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं न्यूयॉर्क प्रो शो जीतने के बाद, और कोई भी वो शो उनका प्लान नहीं है उसके बाद खेलने का। बट जस्ट इन केस अगर न्यूयॉर्क प्रो शो वो नहीं जीत पाते और नहीं क्वालिफाई कर पाते ओलंपिया स्टेज के लिए, तो फिर उनका क्या प्लान होगा? तो यही क्वेश्चन उनसे अगला पूछा जाता है, जिसका कि वो जवाब देते हैं दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। मतलब भाई निक वॉकर के हिसाब से तो असंभव है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो ना जीते न्यूयॉर्क प्रो शो, और वो पूरा कॉन्फिडेंस और अपनी गारंटी दे रहे हैं कि वो जीतेंगे न्यूयॉर्क प्रो शो। तो इस बार ये देखते हैं कि क्या जो निक वॉकर है अपने वर्ड्स पर खरे उतर पाते हैं और न्यूयॉर्क प्रो शो जीतने के बाद सीधा ही ओलंपिया में हमको नजर आएंगे। बाकी दोस्तों ये थी कुछ अपडेट निक वॉकर की तरफ से। दोस्तों अभी एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल कर आई है, अभी जस्ट मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा था और अभी एक और न्यूज़ निकल कर आई है कि एक और बॉडी बिल्डर मार्को लुइस मॉन्स्त्रो जो बॉडी बिल्डर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये वाली न्यूज़ RX मसल की तरफ से आई है, जो कि एक ऑथेंटिक पेज है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, और वो लोग लिखते हैं कि वी आर सैडन्ड टू हेयर द पासिंग ऑफ मार्को लुइस मॉन्स्त्रो, अ बॉडी बिल्डर, लिफ्टर एंड कंपेटिटर। और दोस्तों जहाँ तक मैंने इनकी प्रोफाइल देखी है ये पोर्चुगल के बॉडी बिल्डर थे। अभी कमेंट्स के अंदर बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। जहाँ तक देख कर लग रहा है कि ये इनको ड्रग अब्यूज़ की वजह से इनकी मौत हुई है। ये ज़्यादा गियर यूज़ कर रहे थे, 2 से 3 गुना गियर ये यूज़ कर रहे थे, अपनी बॉडी को अब्यूज़ बहुत इन्होंने करा है, और ये बताया जा रहा है कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो हुआ था उसकी वजह से भी हो सकता है, जो आजकल बॉडी बिल्डर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है और जो मौतें हो रही हैं। 2021 में आप सभी लोगों को मालूम है कि कितने बॉडी बिल्डरों की मौतें हुई थी, और कोविड की वैक्सीन जो है इसका उस टाइम पे रीज़न बताया जा रहा था। तो एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ निकल कर आई है, ऑलमोस्ट अपने लेट 40s पे थे ये वाले बॉडी बिल्डर। तो रेस्ट इन पीस टू मार्को लुइस मॉन्स्त्रो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लास्ट और फाइनल अपडेट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, और लास्ट और फाइनल अपडेट आती है हमारे करंट ओलंपिया चैंपियन की तरफ से, करंट ओलंपिया चैंपियन डेरिक लंसफोर्ड की तरफ से गाइस। और डेरिक लंसफोर्ड दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पे अपनी एक रिसेंट एक रील डालते हैं, और उस रील में वो देखे जाते हैं हानी रैमबोर्ड के साथ, और वो फ्लेक्स कर रहे हैं मोस्ट मस्कुलर पोज में। और डेरिक लंसफोर्ड इस टाइम पे अपनी गेस्ट पोजिंग की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि वो देने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में कुछ ही हफ्तों के बाद। और शायद मुझे लगता है कि पहली बार गेस्ट पोजिंग डेरिक लंसफोर्ड देने वाले हैं जब वो मिस्टर ओलंपिया बन गए थे, या हो सकता है उन्होंने 1-2 बार पहले भी दे रखी हो। लेकिन दोस्तों ये वाली गेस्ट पोजिंग स्पेशल इसलिए होने वाली क्योंकि वहाँ पर बिग्रामी होंगे, हंटर लब्राडा होंगे, और शायद साथ में सैमसन दौदा भी। और अभी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर हादी चुपान होंगे या फिर नहीं होंगे। उनको पिट्सबर्ग प्रो के लिए एडवर्टाइज तो नहीं करा जा रहा, लेकिन अगर वो इन केस डेरिक लंसफोर्ड के साथ अगर गेस्ट पोजिंग करते हुए नजर आ जाते हैं तो फिर बहुत ही गर्म हो जाएगा मामला, क्योंकि दोनों के बीच पर ही राइवलरी बनी हुई थी पिछले साल की। और आज भी लोग बात करते हैं कि हादी चुपान को जीतना चाहिए था पिछले साल का ओलंपिया डेरिक लंसफोर्ड से। अभी ये वाली राइवलरी खत्म नहीं हुई है, मैं तो कहूँगा कि अभी शुरू हुई है, और देखते हैं दोस्तों ओलंपिया में तो हमें मालूम चल ही जाएगा जब ये दोनों का आमना सामना होगा स्टेज पर। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग हादी चुपान को पिट्सबर्ग प्रो में गेस्ट पोजिंग करता हुआ देखना चाहते हो? अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है कमेंट करके बताओ। और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं बहुत ही जल्द, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही जल्द अगली अपडेट वीडियो के साथ मिलूं, क्योंकि ये वाली अपडेट वीडियो काफी टाइम के बाद आई है। तो मैं मिलता हूं दोस्तों अगली अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।